अस्सलाम वालेकुम। DNN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा। आइए नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ का मजीद एक हफ्ते का जिस्मानी रिमांड देते हुए 20 अक्टूबर तक तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। आमदन से ज्यादा असासों और मनी लॉन्ड्रिंग केस की आज समाअत हुई, जिसमें शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अदालत में पेश हुए। समाअत के दौरान साबिक वजीर आला रोस्टर्न पर आए और नैब के रवैये की शिकायत की, जिस पर नैब के वकील ने कहा कि शहबाज शरीफ को एक रिवॉल्विंग कुर्सी दे दी गई है। शहबाज शरीफ के वकील ने दलाइल में कहा कि शहबाज शरीफ की बिजनेस इनकम का ऑडिट हो चुका है। जज जवादुल हसन ने नैब से इस्तफसार किया कि अगर शहबाज शरीफ किसी सवाल का जवाब नहीं देते तो क्या जबरदस्ती करनी चाहिए, जिस पर नैब के वकील ने कहा कि उन्हें अभी कुछ दस्तावेजात दिखानी हैं। नैब वकील ने रिमांड की इस्तदा की और मौकिफ इख्तियार किया कि अभी तफ्तीश चल रही है, जबकि सवालनामा दिया मगर जवाब नहीं मिला। 14 करोड़ 40 लाख रुपए की रकम से मुतालिक कोई मालूमात फराहम नहीं की गई। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि सलमान शहबाज ने वालिद का कर्ज अदा किया, इसलिए इसका जरिया पूछना है। वकील अमजद परवेज ने नुसरत शहबाज शरीफ को हाजिरी से इस्तिस्ना देने की दरख्वास्त दायर की, जिस पर जज ने नैब से जवाब तलब कर लिया, जबकि रेफरेंस की आइंदा समाअत 27 अक्टूबर को होगी। कराची में बिजली की तकसीम मुंबई से कंट्रोल हो रही है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने सिंध में गैर एलानिया लोड शेडिंग के अज़खुद नोटिस की समाअत में रिमार्क्स दिए कि कराची में बिजली की तकसीम मुंबई से कंट्रोल हो रही है और यूं लगता है कि आखिर में इस कंपनी के ताने बाने मुंबई से ही निकलेंगे। सुना है शर्मा नामी कोई बंदा है। जस्टिस गुलजार अहमद ने पूछा कि के इलेक्ट्रिक का असल मालिक कौन है, जिस पर के इलेक्ट्रिक के वकील अली जफर ने बताया कि के इलेक्ट्रिक के 9 डायरेक्टर्स हैं। के इलेक्ट्रिक सऊदी और कुवैती बिजनेस ग्रुप्स का इश्तिराक है। उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि बिल आखिर इन ग्रुप्स के पीछे और मजीद ग्रुप्स होंगे, आखिर में ये कंपनी मुंबई में लैंड करेगी। इस पर अली जफर ने कहा कि ये दुरुस्त नहीं कि ये कंपनी मुंबई की है। चीफ जस्टिस गुलजार ने रिमार्क्स दिए कि हमने ऐसा ही सुना है, अगर आप मुल्क के वफादार होते तो कराची का ये हाल ना होता। आधा शहर बिजली ना होने की वजह से रात को जागता है। शहर में हीट वेव आ रही है और लोगों को बिजली नहीं मिल रही। जब कंपनी मुंबई से कंट्रोल होगी तो फिर ऐसा ही होगा। आधा कराची रात को अंधेरे में डूबा होता है और रोज मुझे कॉल्स मैसेजेस आते हैं कि कराची में दिन में 3 बार बिजली जा रही है। के इलेक्ट्रिक वाले डिफॉल्टर हैं, इनको जेल भेजना चाहिए। बिजली की फराहमी बुनियादी हक है। के इलेक्ट्रिक वालों पर भारी जुर्माना कर सकते हैं। अदालत ने विफाकी हुकूमत और वजारत तवानाई को कराची को बिजली की फराहमी पर ब्रीफिंग के लिए तलब किया है। चेयरमैन नैब ने न्यूयॉर्क में रूजवेल्ट होटल बंद करने की रिपोर्ट्स का नोटिस ले लिया। नैब की जानिब से जारी एलामिये के मुताबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने PIA की मिल्कियत होटल रूजवेल्ट को बंद करने से मुतालिक खबरों पर DG नैब रावलपिंडी को तहकीकात का हुक्म दे दिया। नैब के मुताबिक तहकीकात में जायजा लिया जाएगा कि कौमी असासा रूजवेल्ट होटल बंद करने की जरूरत क्यों पेश आई। नैब एलामिये में कहा गया है कि तहकीकात में उन वजूहात का भी जायजा लिया जाएगा जिनसे हुकूमत पाकिस्तान को मुबैना तौर पर लाखों डॉलर्स का नुकसान हुआ और उन जिम्मेदारान का तयन किया जाएगा जिन्होंने अपने कौमी फराइज की अंजाम दही से मुबैना तौर पर कोताही बरती और होटल को मुनाफा बख्श बनाने में किरदार अदा नहीं किया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते कौमी एयरलाइन PIA की मिल्कियत न्यूयॉर्क के मारूफ होटल रूजवेल्ट को मुस्तकिल तौर पर बंद करने का ऐलान किया गया। होटल की वेबसाइट पर कहा गया कि 31 अक्टूबर से होटल मुस्तकिल तौर पर बंद किया जा रहा है, ताहम पैगाम बाद में हटा दिया गया। कराची के 3 सरकारी कॉलेजेस में कोरोना केसेस सामने आ गए। डायरेक्टोरेट ऑफ कॉलेजेस ने कॉलेजेस में केसेस सामने आने की तस्दीक करते हुए कहा कि तीनों कॉलेजेस में पढ़ाई रोक दी गई है। डायरेक्टोरेट ऑफ कॉलेजेस के मुताबिक सर सैयद गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नाजिमाबाद में लैब अटेंडेंट, लेक्चरर और तालिबा में वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि गुलिस्तान जौहर गवर्नमेंट कॉलेज ब्लॉक 12 के अमले में भी वायरस की तस्दीक हुई है। इसके अलावा केमाड़ी के सरकारी कॉलेज में भी कोरोना केस रिपोर्ट हुए हैं। किला अब्दुल्ला के इलाके मीज़ई अड्डा में 10 साला हाफिज कुरान बच्चे के कातिल गिरफ्तार कर लिए गए। मजीद तफसीलात जानते हैं सिद्दीक अचकज़ई की इस रिपोर्ट में।
قلعہ عبداللہ کے علاقے میزئی اڈا میں گزشتہ روز 10 سالہ بچے کو زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا۔ انتظامیہ کی 5 دنوں کی جدوجہد کے بعد ڈی سی قلعہ عبداللہ طارق جاوید مینگل، اے سی جہانزیب شیخ اور تمام عہدیداران کی مسلسل کوششوں کے بعد ملزمان گرفتار کر لیے گئے، جنہوں نے بچے انعام اللہ کے ساتھ گزشتہ دن زیادتی کرنے کے بعد قتل کر دیا تھا۔ قاتل یحییٰ نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ہے۔ ملزم کا کہنا ہے کہ میرا دوسرا ساتھی جعفر ہے جو پہلے ہی گرفتار ہو چکا ہے، جبکہ عوامی حلقوں نے انتظامیہ کی اس بروقت کارروائی کو خوب سراہا ہے۔ پاکستان کوسٹ گارڈز بھرپور ایکشن میں آ گئی، اسمگلنگ کے خلاف مختلف کارروائیاں جاری۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں زہیب عتیق کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان کوسٹ گارڈز نے غیر قانونی کاروبار اور اسمگلنگ کے خلاف ادارہ حاضہ کی کارروائیوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں پچھلے 2 ہفتے میں کی گئی کارروائیوں میں خاصی کامیابی حاصل کی ہے۔ ناکہ کھاری چیک پوسٹ پر دوران چیکنگ سبزی سے بھرے مزدہ ٹرک سے سبزی میں چھپائی گئی 46 کلو گرام اعلیٰ کوالٹی کی چرس برآمد کر کے ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ ناکہ کھاری چیک پوسٹ پر ہی مختلف گاڑیوں کی تلاشی کے دوران 754 کلو گرام چھالیا، 576 اسٹیک، غیر ملکی سگریٹس، 490 پیکٹ انڈین گٹکا اور متفرق اشیاء برآمد کر لی گئیں۔ بلوچستان شہر کے قریب مختلف چھاپوں میں غیر قانونی طریقے سے چھپایا گیا 1,35,000 لیٹر ایرانی ڈیزل بھی برآمد کر لیا گیا۔ سپر ہائی وے کراچی سے 4 مختلف ٹرکس سے 29,686 کلو گرام چھالیا برآمد کرتے ہوئے 8 افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ تمام اسمگل کی جانے والی منشیات، چھالیا، ایرانی ڈیزل، متفرق اشیاء 5 عدد، مزدہ ٹرک اور 9 افراد کو پاکستان کوسٹ گارڈز نے اپنی تحویل میں لے کر مزید قانونی کارروائی شروع کر دی۔ پکڑی جانے والی چھالیا، ایرانی ڈیزل اور متفرق اشیاء کی مالیت تقریباً 330 ملین روپے کے لگ بھگ ہے۔ پاکستان مسلم لیگ کاف سعودی عرب کی جانب سے ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں جہانگیر خان کی اس رپورٹ میں۔ تقریب میں امتیاز احمد کو صدر پی ایم ایل قاف ریاض ریجن، جبکہ چودھری عاصم رفیق جٹ کو نائب صدر پی ایم ایل قاف سعودی عرب نامزد کر دیا گیا۔ الریاض میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی چیئرمین پاکستان مسلم لیگ قاف سعودی عرب چودھری اظہر وڑائچ کا کہنا تھا کہ ہماری پارٹی چودھری ظہور الہی شہید کی تعلیمات کے مطابق سیاست میں رواداری اور خدمت کو فروغ دے رہی ہے۔ انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ قاف سعودی عرب میں اپنے قائدین کے ساتھ کھڑی ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر مسلم لیگ کاف ریاض ریجن امتیاز احمد کا کہنا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ پورے پنجاب سے بلدیاتی انتخابات میں حصہ لے گی اور اسی سلسلے میں عوامی خدمت کا جذبہ رکھنے والی سیاسی شخصیات کو نامزد کیا جا رہا ہے۔ حقیقت میں بلدیاتی نظام عوامی خدمت کا سب سے زیادہ مؤثر نظام ہے، جس میں عوام کے بنیادی مسائل ان کے گھر کی دہلیز پر ہی حل کر دیے جاتے ہیں۔ تقریب سے ڈاکٹر ضمیر خان، زاہد شریف، شبریز اختر، طارق جنید، ڈاکٹر ندیم بھٹی اور دیگر نے بھی خطاب کیا، جبکہ مشہور نعت خواں عابد شمون چاند نے اپنی خوبصورت آواز میں ہدیہ عقیدت بھی پیش کیا۔ بھورے والا آمد پر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سلیمان بیگ نے احاطہ کچہری میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا افتتاح کیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں رضوان سلیمی کی اس رپورٹ میں۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سلیمان بیگ نے احاطہ کچہری میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا افتتاح کیا۔ چودھری ظفر اقبال ایڈیشنل سیشن جج، وسیم مبارک، سلیم اقبال، شوکت جاوید، چودھری شہزاد انور سینئر جج سول کورٹ، ڈسٹرکٹ وہاڑی چودھری ناصر محمود سول جج سمیت دیگر قاضی صاحبان کے علاوہ جمیل مسیح سول نادر ڈسٹرکٹ کورٹ وہاڑی، میاں عبد الغفار نائب نادر بھورے والا، رانا محمد شاہد بیلیف و دیگر موجود تھے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ درخت لگانا سنت نبوی ہے اور صدقہ جاریہ ہے۔ درخت موسمی اثرات سے بچاتا ہے، ہر شہری کو درخت لگا کر اس کی دیکھ بھال بھی کرنی چاہیے۔ یہاں شامل کرتے ہیں DNN اسپورٹس، رپورٹ کر رہے ہیں شاہد علی خان۔ زمبابوے کرکٹ بورڈ کے سیکیورٹی وفد نے پاکستان میں انتظامات پر اطمینان کا اظہار کر دیا۔
जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड की 5 रुकनी सिक्योरिटी टीम ने लाहौर में सिविल सेक्रेटेरिएट और पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी का दौरा किया। सिक्योरिटी टीम ने महकमा दाखिला पंजाब के कंट्रोल रूम और सीसीटीवी कैमरा से सिक्योरिटी निगरानी का जायजा लिया। जिम्बाब्वे सिक्योरिटी टीम का कहना था कि लाहौर की सिक्योरिटी का प्लान इत्मीनान बख्श है। पंजाब की जानिब से जो प्लान मुरतब किया गया हम इससे मुतमईन हैं। ख्याल रहे कि पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 वनडे मैचेस 30 अक्टूबर, 1 और 3 नवंबर को पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। ये तीनों मैचेस इब्तिदाई तौर पर मुल्तान में शेड्यूल थे, ताहम लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल वजूहात की बिना पर इन्हें रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया है। टिकटॉक स्टार हरीम शाह शाहिद आफरीदी के बयान पर नाराज हो गईं। आफरीदी को टिकटॉक पर पाबंदी की हिमायत नहीं करनी चाहिए थी। मारूफ टिकटॉक स्टार हरीम शाह ने कहा है कि शाहिद आफरीदी की फैन हूं, उम्मीद नहीं थी कि वो टिकटॉक बंद करने के फैसले को सही कहेंगे। तफसीलात के मुताबिक अपने बयान में उनका कहना था कि अगर शाहिद आफरीदी बोलते कि टिकटॉक से बेहयाई बंद की जाए तो ठीक था, ताहम उन्हें टिकटॉक बंद किए जाने को दुरुस्त फैसला नहीं कहना चाहिए था। हरीम शाह का कहना है कि किसी भी चीज को खत्म करना मसले का हल नहीं होता। याद रहे कि गुज़िश्ता दिनों कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने पाकिस्तान में टिकटॉक बंद करने के फैसले की हिमायत की थी। अपने बयान में उन्होंने कहा था कि जिसने भी टिकटॉक पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया, अच्छा किया है। और अब एक नजर DNN एंटरटेनमेंट पर। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। अदाकारा सबा कमर का सोशल मीडिया पर नया बोल्ड शूट वायरल होते ही सुपर हिट हो गया। शोबिज इंडस्ट्री में नए टैलेंट के लिए मिसाल करार दी जाने वाली अदाकारा और सुपर मॉडल सबा कमर का नया बोल्ड फोटोशूट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सबा कमर एक मंझी हुई अदाकारा तो हैं ही, मगर माशरती बुराइयों पर अपने मुनफरिद नजरिए और सोच रखने पर भी उन्हें फॉलोअर्स की जानिब से खूब सराहा जाता है। सबा कमर अपने मद्दाहों के साथ सोशल मीडिया वेबसाइट्स के जरिए राबते में रहती हैं और यूट्यूब पर भी अपने दिलचस्प वीलॉग शेयर करती रहती हैं। अदाकारा सबा कमर ने अपने फोटो वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन इंस्टाग्राम पर चंद तस्वीर शेयर की हैं, जिस पर मद्दाहों की जानिब से खूब तारीफी कमेंट्स आ रहे हैं। अदाकारा मीरा पहली मर्तबा वादी मेहरान हैदराबाद में जलवे बिखेरेंगी। 6 नवंबर को होने वाले शो में परफॉर्म करेंगी। सदारती अवार्ड याफ्ता फिल्म स्टार मीरा जी हैदराबाद में पहली बार जलवे बिखेरेंगी। पाकिस्तान और भारत की दर्जनों फिल्म्स में शानदार अदाकारी के जौहर दिखाने वाली इंटरनेशनल अदाकारा मीरा को पाकिस्तान आर्टिस्ट वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से ट्रिब्यूट 6 नवंबर 2020 को पेश किया जाएगा, जिसमें फिल्म स्टार मीरा अपनी दिलकश परफॉर्मेंस का जादू जगाएंगी। मीरा का ट्रिब्यूट हैदराबाद के इंडस होटल में होगा। इस बारे में मीरा जी का कहना है कि मैंने कभी हैदराबाद में शो नहीं किया था। बहुत दिनों से मोहब्बतों और प्यार करने वालों के शहर हैदराबाद में शो करने की ख्वाहिश थी, जो 6 नवंबर को पूरी होगी। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। हमारे साथ रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।